तो मित्रों अभी का सीन कुछ ऐसा है कि आज 12 मई एंड जो 3 मई को नीट हुआ था वो कैंसिल हो चुका है, नीट 2026 तो री नीट होने वाला है। तो बेसिकली अभी जो भी नीट एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में यही कंसर्न होगा, अब उन्हें क्या करना चाहिए, नीट की प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, उन्हें टेस्ट सीरीज देना चाहिए या नहीं, उनका वो कैसे मोटिवेट रहें, उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं और नीट एग्जाम का डेट क्या रहने वाला है मैं ये भी बताने वाला हूँ। कन्फर्म वही डेट रहेगा क्योंकि आप लॉजिकली भी सोच सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड पहले अपने दोस्त लोग से पूछ लेते हैं उनका क्या रिव्यू है, उसके बाद मैं आपको नीट का डेट बताऊंगा एंड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। भाई मेरा री नीट होता तो थोड़ा टेंशन का बात तो है, टेंशन तो ऑफ कोर्स, लेकिन एक चीज़ जो ध्यान रखनी है जो भी री नीट देगा अभी, पहले तो वही बात की सोचना नहीं है। तुम जो भी एस्पिरेंट है हमको लगता है कि तुम भाई कुछ ऐसे लॉजिकली सोचो कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया, ये हो गया, इस सब के बारे में सोच के तुम्हारे हाथ में नहीं है ये। अभी आ गया डिसीजन तो आ गया। तो इस सब पे चर्चा करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, चुपचाप वापस से कॉपी किताब निकालो और पढ़ने बैठ जाओ। फुल स्टॉप। कवारी वाले को बेच दियो तो वापस ले आओ एकदम। हाँ, जिसको अपना नोट बेचे हो उससे वापस ले आओ और जितनी जल्दी एक्ट कर सकते हो एक्ट करो। थिंक मत करो, कुछ थिंक करने में टाइम जाएगा, आप पीछे हो जाइएगा। आप एक्ट करिए और क्वेश्चन बनाइए। भाई अगेन जो लास्ट का आपका 2 महीने का स्ट्रैटेजी था वही फॉलो करिए। 1 से 2 महीने का टाइम, 1 महीना तो हमको लगता है मिलेगा ही मिनिमम, अभी इतना जल्दी तो नहीं होगा। तो लास्ट 1 महीना जैसे पढ़ाई की है, क्वेश्चन बनाना, पेपर देना, पेपर एनालिसिस करना, रिविजन करना, बस यही करना है। मेन चीज़ जो सबको ध्यान रखनी है कि सोचने में समय मत गवाओ। सोचने के लिए बहुत लोग हैं, काम करो। एस्पिरेंट को है कि यू गाइस शुड एक्ट, डू नॉट थिंक, ओवर थिंक इट। तो भाई एक चीज़ मैं पॉइंट ये बता दूं कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो री नीट का क्वेश्चन पेपर आने वाला है ये 100% टफ होने वाला है। 100% मतलब टफ इन द सेंस जो अभी नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर था उसके कंपैरिजन में 100% टफ हो। क्यों? क्योंकि कट ऑफ हाई जा रहा था एंड जब भी री नीट हुआ है तो उसका पेपर टफ ही रहा, मतलब जब भी दोबारा पेपर बना तो टफ ही रहा, ये हिस्ट्री है। तो आप मान के चलो पेपर टफ ही रहेगा, इसमें कोई दो मत राय नहीं है। और डेट मैं बताता हूँ कुछ देर बाद। सबसे पहले चलते हैं आशुतोष के पास, उससे भी पूछ लेते हैं सर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहले तो तुम लोग को जितना जल्दी स्टार्ट करना है वो कर दो और कुछ भी नया ट्राई करने का कोशिश मत करो। जो भी तुमने 1-2 महीना में जो भी तैयारियां की हैं और जो भी तुमने स्ट्रेटजी को फॉलो कर लिया है उसी को फॉलो करो। और कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि ज़्यादा नीट टफ आ जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन भी बना लेते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बना लेते हैं। तो वो होगा क्या कि तुम्हारा जो भी पिछले 1-2 महीने का जो मेमोरी है वो तुम्हारा फेल हो जाएगा, तो ये दिक्कत हो सकता है। इसीलिए जो है अभी तुमने जो भी फॉलो करते आ रहे हो उसी को लास्ट में पढ़ा था, उसी को बस बार बार कोशिश करो कि उसी को बार बार रिवीजन करो और बस। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेट का क्या सीन रहने वाला है। तो जैसे लास्ट डेट वही है कि 1 महीना मिनिमम 1 महीना तो मिलेगा, 1 महीना गैप मिलता है, बट आप लेकर चल सकते हो नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट संडे को या इस मंथ में लास्ट संडे को, क्योंकि एनटीए ने बोला है कि वो बहुत ही जल्द डेट अनाउंस करने वाला है। तो और काउंसलिंग भी जल्दी करना होता है कॉलेज में ताकि बैच डिले ना हो। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट संडे को या इस मंथ में लास्ट संडे को, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ में सेकेंड संडे को 100% आपका री नीट होने वाला है। तो आप इतना ही समय लेकर चलो, मैक्स टू मैक्स 1 मंथ और मिनिमम आपको 20 डेज तो मिलने ही वाले हैं। तो 20 डेज से 45 डेज तक आप ड्यूरेशन ले सकते हो, 20 से 40 डेज का आप ड्यूरेशन ले सकते हो। इसे ध्यान में रखते हुए आप प्रिपरेशन करने लग जाओ। अब मैं आपको 1-2 पॉइंट और बता देता हूँ कि आपने जो पढ़ रखा है उसी को पढ़ना है एंड जो टेस्ट पेपर जिस कोचिंग का दे रहे थे उसको जो लोग बाउंड्री पे हैं, मतलब सपोज 600 कट ऑफ रहता है, जिनका 590 आ रहा है, 550 आ रहा है, या फिर जिनका 500 का 500 का राउंड आ रहा है, यानी कट ऑफ 600 रहता है लेकिन उनका 500, 550, 580 आ रहा है। तो तेरा क्या गाइडेंस रहेगा सर? मेरा रहेगा कि तुम लोग जितना क्वेश्चन बनाए हो उससे थोड़ा और ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ। एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तुमने नीट दिया है, तुमने उससे पहले मॉक दिया है, तो तुम थोड़े भी समझदार हो, जो कि तुम हो गए। अगर 580 आ रहा है तो तुम बहुत समझदार हो। तो तुमको पता है 100% कि तुम्हारे नंबर किस चैप्टर में और किस टॉपिक में कम हो रहा है। तो अब बस वही 40 नंबर 50 नंबर के लिए तुमको और पढ़ना है। कोशिश करना है सब पढ़ने का, लेकिन सबसे पहले जो तुम्हारा पिछले 2 पेपर में या पिछले 3-4 पेपर में ये जो 20-30 नंबर रह जा रहा है वही कुछ टॉपिक होगा। तो भाई बेसिकली वही है कि अगर आपके नंबर कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे है या
कट ऑफ के अराउंड ही है, तो थोड़ा सा ऊपर है, तो आप मेहनत ज़रूर करो। मे भी जो बंदा एम्स के लायक था इस नीट जो 3 मई को नीट हुआ था, तो हो सकता है उनका नंबर कम आ जाए। हो सकता है अगर आपका नंबर कम आ रहा था, नहीं भी होने वाला था, मे भी रीनीट में आपका हो जाए। तो बस इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए अभी से लग जाओ भाई। मान के चलो तुम्हें एक भगवान ने तुम्हें एक और चांस दिया है, तो उस मौके का फ़ायदा उठाओ एंड 100% उस पर काम करो, और मे भी तुम मेडिकल कॉलेज में होगे। दुख की बात यह है कि जिन लोगों का हो रहा था, तो भाई तुम तो कोशिश करते ही रहो कि तुम्हारा फिर से हो जाए। हो रहा था तो फिर से हो जाएगा। कि जैसे जिनका 300 मार्क्स आ रहा है, 350 आ रहा है, तो आप भी दो, बिल्कुल आपको देना चाहिए। बिकॉज आप दोगे तो फिर से आपको एक एक्सपीरियंस ही मिलेगा, या फिर मे भी हो सकता है कि आप इम्प्रूवमेंट शो करोगे कि हाँ आपका 400 450 है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सोचिए लोग 1 साल रुकता है तो उसका 350 से 450 होता है, आपके पास अभी मौका है 2 महीने में 350 से 400 हो जाने का, कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड आप नेक्स्ट के लिए फिर से अच्छे से प्रिपेयर करोगे। हाँ। तो वही बात है कि अगर पेपर दो, बिना कुछ सोचे जाओ, तैयारी करो और पेपर की तैयारी करो बस, और कुछ मत सोचो, टाइम वेस्ट। कुछ कर नहीं सकते अब, क्या कैंसिल हो गया। अब अगर यही अभी इसी पे काउंसलिंग हो जाता तो फिर वही 24 वाला हाल होता, 640-45 को कुछ नहीं मिलता, तो कोई मतलब नहीं है। क्या कर सकते हो, पेपर लीक हो गया था तो अब नीट तो देना ही है तुम लोग को, तो अब क्या मन मनाओ, अब तो देना ही है, तो अब कुछ कर ही नहीं सकते। तुमको पढ़ने बैठना होगा, पढ़ो, अभी से शुरू कर दो, जब तक डेट नहीं निकलता है पढ़ते रहो, समझो। अरे टेंशन नहीं लो, तुम लोग पढ़े थे तो फिर से आ जाएगी, जितना पढ़े हो उतना ही वापस आ जस्ट जाएगा। एक सप्ताह ही तो बीता है। हाँ, एक सप्ताह ही तो बीता है। इतना हम लोग 3rd ईयर में फिर भी लगता है कि देंगे तो नंबर ला देंगे। वापस हम लोग मार्च में चले गए हैं, 3 मई को एग्जाम है, पढ़ाई करो। और भाई मेन पॉइंट ये है ना कि पेपर लीक हुआ राजस्थान में, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है पूरा इंडिया झेल रहा तो लीक हुआ तो तुमको क्या लगता है, राजस्थान में ही होगा, हर जगह ना पहुंच गया होगा पेपर है। में भी हो सकता है। तो वही बात है, अभी इसी पे अगर वापस से अगर एग्जाम वो काउंसलिंग वगैरह हो जाता तो फिर तुम लोग को जो 640-45 पे तुम लोग जो कॉलेज सोच रहे हो आने का, तो तुम लोग वापस से तैयारी करने जाते हैं। इससे अच्छा तो मतलब ठीक ही हुआ एक तरह से कि लीक हुआ था। अगर लीक तो नहीं होना चाहिए था, पहली बात। अगर लीक हो गया तब तो रीनीट ज़रूरी है, क्योंकि तुम लोग के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बहुत ज़रूरी है। नहीं तो तुम लोग फिर गड़बड़ा जाए, तुम लोग को तो पेपर नहीं मिला, जिसको मिला वो लोग के लिए ख़राब है, तुम लोग को वापस से निकाल लोगे। क्या कर सकते हो, पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो। एंड भाई एक पॉइंट मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, जैसे कुछ स्टूडेंट है जो अभी नीट दे दिए हैं एंड उनको ड्रॉप लेकर कोटा के लिए जाना था, ड्रॉप के लिए, ठीक है, या फिर मतलब अपने घर से बहुत दूर जाना था, तो तुम छोड़ सकते हो अगर तुम अगर देखो जिसको लगा, जिसके कम नंबर आए थे उसके लिए एक समझो कि एक वरदान टाइप का हुआ है कि तुम लोग को मौका मिला है एक आखिरी, कि तुम लोग इस फिर से अच्छे से दे सकते हो। अभी तुम 1.5 महीना, अगर 1 महीना के अंदर तो नीट तो होगा नहीं, आराम से 2 महीना का या 1-1.5 महीना के आसपास होगा। अभी से तुम तैयारी शुरू कर दो, तुम जोर से लगो। क्या कोटा वापस जाओगे, समझो कि 1.5 महीना तुम्हारे लिए मिला है कि तुम यूटिलाइज करो फुल्ली और इसी बार निकाल लो। जो जिसको कम नंबर आ रहे थे उसके लिए अच्छा है, जिसको ज़्यादा नंबर आ रहे थे समझो कि तुम वापस से ज़्यादा ले आओगे, जिसको कम था वो कम से कम कॉलेज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसको अच्छा था वो तुम और ट्राई करो और अच्छा लाने का। चले जाओ। कम नहीं होगा, क्योंकि कम होगा मतलब इस इन जनरल कम ऐसे होगा कि तुम्हारा नंबर कम हो गया, रैंक मगर तुम्हारा ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि पेपर ओबियसली थोड़ा टफ बनाएगा या टफ बनाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे सेट बनते हैं ना, उसके अनुसार पेपर रिलीज होता है कौन सा लेवल है। तो देखो क्या होता है। जो ड्रॉप लेने का सोच रहा था तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है भाई, कि वापस से तैयारी शुरू करो बढ़िया से। अभी तुम्हारे पास मौका है, जो तुम नहीं कर पाए पिछले 1.5 महीना में, 3 मई से पहले तुमको जिसका गिल्ट था, तुम 3 मई के बाद जो गिल्ट में गए थे कि अगली बार से अब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, वही 1.5 महीना है तुम्हारे पास, अभी पढ़ो अच्छे से।